परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया। ये वो सुसाइड नोट है जिस पे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में। मैं जो भी बात बोलूंगा ईमानदारी से बोलूंगा, सच्चाई से बोलूंगा, नेक नीयत से बोलूंगा। इससे ज्यादा आरोप मेरे ऊपर जीवन में लग भी नहीं सकते। तो मैं कोई भी बात ना कहानी बनाऊंगा, ना कोई चालाकी करूंगा, ना कोई अलग तरह से मैं कोई बात कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच्चाई कहूंगा और डंके की चोट पे कहूंगा। और सच तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा। सच को कोई छुपा नहीं सकता। उसी कमेटी की मीटिंग में यह कहा गया था कि हो सकता है आरोपी आपके धरने पे ही हो सकता है। उन्होंने ये बात कही कन्फर्मली कि जो भी है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है। अब साथियों, हमने उनको ये आश्वस्त किया था कि भाई हमारी कमेटी हर तरह से आपका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा हमारा जांच में सहयोग करिए ताकि हम इसका जल्दी खुलासा कर पाएं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। हमने आश्वस्त किया था, हमने मतलब पूरी कमेटी ने, क्योंकि जो कमेटी लगभग 25 लोगों की थी, बातचीत करने के लिए मेरे हिसाब से 11 लोगों को भेजा गया था और मैं उस बातचीत में शामिल था। ये सारी बातें वहां हुई। कमेटी ने आश्वस्त किया कि बिना सच्चाई जाने हम जो है यानी कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप जल्दी करिए। और उसी में कमेटी ने यह कहा था चाहे अपराधी हमारे बीच से ही क्यों ना हो, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो हम दूसरों के लिए मांग कर रहे हैं। अब साथियों, 16 तारीख की अगर हम बात करें, हमारी जो कमेटी थी, शाम को वहां से आने के बाद अनुशासन समिति बनी। 6 सरपंच उसमें लिए गए कि लोगों में आक्रोश बहुत है, हम जानते भी नहीं है कहां कहां से लोग आ रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कोई बड़ी घटना हो जाएगी और पहले ही नुकसान हो रहा है, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बहन मनीषा को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। उस कमेटी ने 17 तारीख को सुबह ड्यूटी संभाली। और 17 तारीख को एक बात मैं इसके बीच में और बताना चाहूंगा, जब बहन मनीषा की, एक तो ये एसपी के साथ मीटिंग के लिए गए जिसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। दूसरी बात, जो बहन मनीषा का वहां पे पर्स मिला था, उसी पर्स में सुसाइड नोट मिला था, लेकिन कमेटी को इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता था और ना ही एसपी ने हमें सुसाइड नोट के बारे में बताया था। लेकिन सुसाइड नोट मिला था, यह बात मनीषा के पिता को पता थी और उस सुसाइड नोट में शायद देखा भी होगा, मनीषा के पिता के शायद साइन भी ले रखे हैं पुलिस ने। और फिर उसकी हैंडराइटिंग, ये भी दिखा दो आप, ये देख लो आप, ये वो सुसाइड नोट है, ये वो सुसाइड नोट है जिस पे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में, और ये तारीख है। ये वो सुसाइड नोट है जो हरियाणवी लैंग्वेज में है और इंग्लिश में इसको लिख रखा है। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई कोई सुसाइड नोट भी वहां पे मिला है। तो साथियों, परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया। ना हमें पुलिस ने बताया। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमें जब ये पता लगा था सुसाइड नोट के बारे में 17 तारीख को, तो सबसे पहले ये बात कहने वाला मैं हूं कि भाई हमें इसमें साजिश की बू आ रही है। अगर सुसाइड नोट था तो फिर पुलिस ने उसको क्यों नहीं बताया? वो सच्चा था कि झूठा था, ये बात तो बाद में हैंडराइटिंग मैच होने के बाद हो जाता। लेकिन ना तो मामा ने हमें बताया, ना हमें पिता ने बताया, ना हमें दादा ने बताया। और पुलिस ने कुछ चैट
की भी जानकारी आई और ना हमें उस चैटिंग के बारे में कुछ बताया गया, ना हमें सुसाइड नोट के बारे में कुछ बताया गया और ना हमें जो है एसपी से मिलने के बारे में बताया गया। फिर उन्होंने ये बात 17 तारीख को चली और मैंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि हमें इसमें एक साजिश की बू आ रही है, क्योंकि सुसाइड नोट अपने आप में एक सबूत है। तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस ये कहती रही कि जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमें पुलिस ने ये कह करके नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाएगी। हमने भी कहा कि हम जानना भी नहीं चाहते, हम तो कंप्लीट साजिश का खुलासा चाहते हैं कि कौन लोग हैं। हमने सारी बातें रखी, कॉलेज की बात आई, सारी बातें आई कि हर चीज को क्लियर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया जाए और फिर जो है असल अपराधी बच जाए। ये बात भी हमने एसपी को कही कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और दोषी नहीं बचना चाहिए। अब साथियों हम आ जाते हैं 17 तारीख पे। 17 तारीख की बात, यानी कि 17 तारीख पे हम बातचीत करते हैं। 17 तारीख को फिर से लगभग जो हमारी कमेटी थी 25 सदस्यों की, उस कमेटी में से लगभग 11 लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई। मीटिंग का न्योता आया और मीटिंग के न्योते में ये आया कि भाई आप बातचीत करने के लिए आओ। एसपी साहब भी हैं, डीसी साहब भी हैं, एसडीएम भी हैं, वो कमेटी से बातचीत करेंगे। ये बात है साथियों 17 तारीख की। 17 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आक्रोश लगातार बढ़ रहा था, बात पूरे देश तक चली गई थी और मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी सूचना का आदान प्रदान मीडिया से या लोगों के बीच करना था, वो कमेटी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी। लेकिन सारी कमेटी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। हमने कोई भी फैसला व्यक्तिगत नहीं किया, हमने कोई भी बात कहीं भी अपने लेवल पे नहीं की, हमने किसी अधिकारी से कोई बात नहीं की और हम दिन और रात, मैं वो शख्स हूं अकेला, बाहर के लोगों में केवल मैं वो शख्स हूं जो दिन रात में धरने पे रहा। मैं घर नहीं गया 15 तारीख से लेकर के, और मैं उसके बाद घर नहीं गया, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे हमें सोने के लिए टाइम मिला हो ना मिला हो। हजारों हजार लोग लगातार संपर्क में रहे, हमने कोशिश की हम ज्यादा लोगों को बात बता पाएं। तो साथियों अब 17 तारीख को जब एसपी साहब ने, डीसी साहब ने और एसडीएम साहब ने कमेटी की मीटिंग बुलाई, तब भी उन्होंने इस बात को रखा कि भाई हम ये चाहते हैं अंतिम संस्कार हो। हमने कहा आप चाहते हो अंतिम संस्कार हो और जनता चाहती है कि गुनहगार गिरफ्तार हों। आप जो है गिरफ्तारी करिए दोषियों की,